जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? पहली मरतबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? नौजवानों को वर्गलाया और कहा कि सड़कों पे आ जाओ। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया? सिर्फ 1 साल पहले जो ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब का कॉन्सेप्ट था, आज अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब के अंदर वो एक रियलिटी बन गई। जिद्दत और तरक्की सिर्फ नून लीग के दौर में आई, बाकी तमाम अदवार में दंगा फसाद चला। फसादात की बजाय तरक्की पर तवज्जो दी जाए तो आज हम बहुत आगे होते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जो लोग आज सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इंतहा पसंदी और बदतमीजी का कल्चर किसने मुतारिफ कराया? नौजवान को वर्गला कर शोहदा की यादगारों पर हमले कराए गए। PTI के दौर में बदतरीन करप्शन हुई। मरियम नवाज ने कहा कि हर सूबा विभाग से पैसे मांगता है, हमने कुछ नहीं मांगा। ग्रीन और क्लीन पंजाब का ख्वाब 1 साल में ही हकीकत का रूप धार गया। इलेक्ट्रिक बसों का किराया 20 से 35 रुपए तक होगा। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को सफर का कार्ड मुफ्त मिलेगा। 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। 500 बसेस अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। अगले साल 2 मेट्रो बस सर्विस भी शुरू करने जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से मुशावरत जारी है। मुआशी से काम फ़र्द वाहिद नहीं, पूरी टीम की काबशों से मुमकिन हुआ। सन्नत, ज़राअत, IT की तरक्की और रोज़गार की फ़राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सन्नत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात आलमी मार्केट में मुकाबला कर सकें। कहा ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए भी कोशां हैं। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की लीगी सेंटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा एक ग्रोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों और कदरों से नावाकिफ ग्रोह को अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क अल्लाह के फजल करम से एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। अवाम और बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल को पुरअमन और तरक्की करते हुए पाकिस्तान की जरूरत है। वज़ीर आज़म से बहरीन के स्पीकर की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा हम बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तजारती हजम को मज़ीद बढ़ाने पर जोर। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक सिपह सालार उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान का आलमी अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती तब्दीली से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी हैसियत की हिमायत का इयादा। इसहाक डार ने कहा मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल होना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार और आलमी अमन में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। मुस्तक़बिल में सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। सिविलियन
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। फौज ट्रायल के मामले से बाहर निकले, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सेक्शन 2D की वजह से पाकिस्तान टूट गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सकूते ढाका की वजह से सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे, मिलिट्री ट्रायल्स तो बहुत आखिर में हुए हैं, जबकि वजूहात और थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आलमी अदालत इंसाफ के मेंबरान के मुल्क में दहशतगर्दी हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या वहाँ मिलिट्री इमलाक को निशाना बनाया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बाज औकात छोटे वाकयात से मुल्क को बदनाम किया जाता है, जबकि मुख्तारा माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई, जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तारा माई केस साबित नहीं हुआ। लतीफ खोसा बोले, मुख्तारा माई केस झूठा नहीं था, इस केस में गैंग रेप किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम करार क्यों नहीं दिया गया। क्या ICJ रिपोर्ट का पार्लियामेंट ने जायजा लिया। रिपोर्ट में मिलिट्री ट्रायल पर अपील का हक देने का कहा गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। क्या आइन में कानून साजी पर कोई ममानत है। क्या आपने आइनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। आप MNA हैं या बातें पार्लियामेंट में करें। लतीफ खोसा ने कहा, असेंबली में बोलने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है, सार्जेंट 8 आर्म्स के जरिए उठवाकर बाहर फेंक दिया जाता है। 26वीं तरमीम के लिए जबरदस्ती वोट दिलवाए गए। आप फैसला दें, हम अमल दरामद कराएंगे। सिविलियन का ट्रायल खत्म करने पर अवाम आपके शदाई हो जाएंगे। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट क्यों लाई, हम नजरसानी के इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। नैब ने प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के खिलाफ मजीद 2 रेफरेंस दायर कर दिए। मोजरत तख्त पड़ी कॉन्फ्रेंस में मुलजिमान पर 5165 केनाल अराजी पर कब्जे का इल्जाम। रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही, मलिक रियाज और अहमद अली रियाज समेत 18 मुलजिमान नामजद। न्यूमरी प्रोजेक्ट गल्फ सिटी रेफरेंस में मुलजिमान पर 4500 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करके इसे गल्फ सिटी में शामिल करने के शवाहिद भी शामिल हैं। शादी की तकरीबात में वन डिश के खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम, पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। मरियम नवाज ने कहा, शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ है। आइंदा खिलाफ वर्जी पर मुतलका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। मुआशी से काम सियासी से काम से मशरूत है। किसी भी मुल्क या सूबे के लिए मुआशी से काम जरूरी है। कर्जों में डूबी कौमें कामयाब नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे को मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। इंडस्ट्री लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। सरमायाकार खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा सरमायाकारी करें। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। BRT बस सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर भी बसें चलाई जाएंगी। इजलास में मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए मजीद 72 BRT बसें खरीदने का फैसला। मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी PTI ने खत लिखें, लेकिन इनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, बानी PTI अवाम की लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। कैंसर अस्पताल की तामीर से लेकर बानी PTI के हर मंसूबे की नकल कर रही हैं। इनकी हर तकरीर में बानी का विरद जारी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं। बानी PTI जेल के नाहक कैद में भी मुस्कुरा रहे हैं। मरियम नवाज बानी के बजाय अवाम पर तवज्जो दें, जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके हैं।
अडयाला का कैदी और इसके चेले मुग़ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं कि मरियम नवाज 1 साल बाद अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज से मुतालिक एक जमात और इसके लोग मुसलसल गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बानी PTI इख्तलाफात से घिरी हुई गुफ्तगू करता था, अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मरियम नवाज आज पंजाब समेत पाकिस्तान के यूथ के पसंदीदा लीडर बन गई हैं। उनकी तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 मंसूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालिफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगन ने समाअत की। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल दिए, बानी से मुलाकात के लिए अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री, ज़ियारत, बुख्तियाराबाद, डेरा बुगटी और संजाबी में बारिश, नदी नालों में तोगयानी, कनकोट, अबाड़ू, कश्मूर, मीरपुर, मथलो और ठल में बादल बरसे। सादिकाबाद, खानपुर और अहमदपुर शर्किया में भी रिमझिम, लाहौर में भी बादल छा गए।